सभी मित्रों को नमस्कार, हर हर महादेव। और आज का मेरा न्यू ब्लॉग है। और आज ऑफिस का छुट्टी था तो आज मैं आया था मंदिर में दर्शन करने के लिए। प्रभु तो मंदिर धीरे धीरे अग्रसर हो रहा है, धीरे धीरे काम हो रहा है और बड़ा सुंदर और भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। वो तो मैं दिखाते रहता हूँ। और आज देख कर मुझे बड़ा खुशी हुई कि आज हमारे महादेव जी का जो है एक दरवाज़ा लग गया, 2 खिड़की लग गया। और पंडित जी भी आए हुए अपना प्लानिंग कर रहे हैं। हम लोग सोच रहे हैं सावन से पहले किसी तरह हम लोग जल यहाँ दे दें। और सारी व्यवस्था धीरे धीरे आप लोगों का आशीर्वाद से हो रहा है। बस थोड़ा सा कष्ट यह है कि जिन लोगों ने कहा सहयोग करने के लिए, उनके आंखों से दिख रहा है काम हो रहा है, लेकिन वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। हे भगवान, उनको रात में कोई सपना दिखाइए ताकि सहयोग करें। आके डेली इसी रास्ते आते हैं और जाते हैं, मंदिर का अधूरा काम देखते हैं लेकिन सहयोग नहीं कर रहे हैं। हे भगवान, हे भोलेनाथ, उन पे कृपा बरसाइएगी ताकि वो सहयोग करें और मेरा मंदिर जो है, मेरी कॉलोनी का, मेरे सभी लोगों का है मंदिर, सभी लोगों का है। कभी कभी गलत शब्द निकल जाता है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आपकी इच्छा है और ये मंदिर सबका है और सब लोगों का जो है इसी रास्ते आते जाते हैं। वादा किए थे देने के लिए लेकिन वो लोग दिए नहीं, कब देंगे भगवान जाने। तो उनको भगवान बुद्धि दे ताकि जल्दी से दे और मंदिर का काम आते। ये बड़ा सुंदर भव्य नज़ारा गेट का है। और ये देखिए बड़ा सुंदर जो है लोहे का बर्फी, इसको बर्फी कटिंग बोलते हैं। ये ओम का जो है चिन्ह लगा हुआ है, स्वास्तिक का चिन्ह लगा हुआ है और बड़ा खूबसूरत गेट बना हुआ है। भगवान शिव का मैं दिखा रहा हूँ तो सर्वोत्तम हो। ये बड़ा सुंदर खिड़की भी लगा है, खिड़की भी मैं दिखा रहा हूँ। ये खिड़की है और सेम वही खिड़की उधर है। ये हमारे जो है लंबा मत खींचिए भैया, यही सुंदरीकरण हुआ था। और जो है ये खिड़की है, बड़ा खूबसूरत है। और ये हमारे छोटे से महादेव जी हैं जिनको मैं दिखा रहा हूँ। यही महादेव जी हैं, बेचारे इन पे छत नहीं है। और ये नर्मदा नदी के तट से आए थे, इनको मैं लाया था। और ये जहाँ जाते अपना घर बना लेते, इन्होंने अपना घर बना लिया और ईटा गिरा हुआ है। इस मंदिर की शुरुआत हुई थी, उसका मैं फोटो डाला था और अपडेट मैं देते रहता हूँ। देखिए ये ईटा गिरा है। कुछ लोग वादा किए थे पैसा देने के लिए, वो लोग नहीं दिए। इसी रास्ते आते और जाते हैं। तो भगवान करे कि वो दे दे ताकि हम लोग और काम तेज करें। हम लोगों ने बीड़ा उठाया है तो कोशिश कर रहे हैं कि पूरा हो जाए। और सोशल मीडिया भी मैं डालता रहता हूँ। अगर कोई 1-1 रुपया भी देगा तो बहुत हो जाएगा। हमने पढ़ा है, सुना है, देखा है कि एक बूथ से घड़ा भरता है। तो मैं उम्मीद दिखा रहा हूँ गणेश जी को फिर कि लोग जो है मेरे बातों को समझेंगे और बूझेंगे। और ये महादेव के लिए मैं बोल रहा हूँ। अपना काम होता है, किसी सगे का होता तो मैं नहीं कहता, लेकिन महादेव जी का मंदिर है इसलिए मैं लोगों से कह रहा हूँ। और लोगों ने पैसे भी डाला है। सिक्किम से 101 आया है, मुंबई से 501 आया है। मैं उनका स्पेशल वीडियो बनाऊंगा और दिखाऊंगा। और देखिए बड़ा खूब भव्य नज़ारा यहाँ का खूबसूरत है। और पंडित जी आए हुए, पंडित जी से मैं मिलवाऊंगा। और यहाँ पे कभी यहाँ भी एसी की ज़रूरत नहीं है। आइए बैठिए आराम से। और 1 घंटे से ज़्यादा बैठेंगे तो चाय भी मिलेगा। हमारे कोषाध्यक्ष जी चाय पिलाते हैं और बड़ा बार चाय पिलाते हैं। बस 1 घंटे का समय देना पड़ेगा। ये हमारे कोषाध्यक्ष जी हैं जो सफाई कर रहे हैं। छोटा सा बनाना और इनका वीडियो बैंकॉक तक जाएगा, सब लोग देखेंगे कि कितना मेहनत कर रहे हैं। और ये गाय का गोबर है, ये भी मैं दिखा रहा हूँ ताकि किसी को ये ना क्या साफ करे हमारे कोषाध्यक्ष जी। और हाय बोलिए हमारा व्यूअर को। और उम्मीद करता हूँ कि बूथ से घड़ा भरता है। 1-1 रुपया देंगे तो भी महादेव के लिए बहुत सुंदर काम बन जाएगा। और ये हमारे समीर भैया हैं, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ये कुर्सी पे इनको बैठाया गया है क्योंकि इनका बहुत बड़ा सहयोग है इस मंदिर में। और बाद में इनका ब्लॉग बनाऊंगा और इनके घर पे चाय भी पीऊंगा, चालों को ले भी जाऊंगा। तो मैं ब्लॉग बनाऊंगा। बड़ा खूबसूरत घर है और बच्चे भी ठीक ठाक हैं। और इनका स्पेशल मैं ब्लॉग बनाऊंगा। तो ये ब्लॉग मेरा आगे देखते रहिए।
और हमारे एक मित्र हैं जो गाड़ी से आवाज दे रहे ये हैं, भी। लेकिन मैं अपना ब्लॉग बना रहा हूं तो मैं जा नहीं पाऊंगा। हाय कर रहे हैं छोटा हो जाए और सीधे मैं इन बच्चों, ये मेरा महादेव, क्या नाम जी तुम्हारा? देव। ये देव अपने हाथों से बिल्कुल साइकिल में हवा भरते हुए, करने में अच्छा लगेगा। और इधर देखो जरा मुस्कुराओ, हाँ गुड। और ये तो अंशु है, ये भी शिवलिंग है। बहुत ये बाण है। बदमाश लड़का है, लेकिन अच्छा लड़का है। समय है बदमाशी करने का, कर रहा है। और हवा कस के भरो, हवा नहीं, इसका प्रसाद उसका गुड। ग्राह्य नहीं। और मैं सीधे ये चल रहा हूँ पंडित जी के पास। हमारे कॉलोनी के नीलकंठ धाम सोसाइटी के अध्यक्ष राजकुमार सिंह भी हैं, अपना पूजा पाठ की तैयारी कर रहे हैं। और पंडित जी से मैं थोड़ा उनका परिचय पूछूंगा और बताऊंगा। तो ये मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी। हमारे पंडित जी हैं और आज सुबह सुबह दिखे हैं और बड़ा अच्छा लगा। बड़े गेरुआ वस्त्र में, इनको योगी की याद आ गई। जैसे लग रहा है कि हमारे यहाँ योगी आ गए, लेकिन उन्हें कान नहीं छेदवाया है, तो कोशिश करूंगा कि कान छेदवाए। तो पंडित जी नमस्कार। हर हर महादेव, जय विश्वनाथ। तो पंडित जी यहाँ का ये मंदिर कैसा लगा? ये मंदिर ही बहुत दिव्य भव्य सुशोभ्यमान प्रदीप्यमान स्वरूप में यह आप लोग निर्माण कर रहे हैं, निर्माणाधीन है अभी यह मंदिर। और मैं कहना चाहूँगा कि सबके सहयोग से ही इस मंदिर का, नवीन इस देवालय प्रांगण का निर्माण हो सकता है। और जितने भी भक्त वृंद हैं, अगर आप हमारे इन वाणी को श्रवण कर रहे हैं, मेरे वचनों को श्रवण कर रहे हैं या सुन पा रहे हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि एक घड़ी आधे घड़ी पुनियाद, जैसे कि तुलसीदास कहते हैं कि थोड़े थोड़े बूंद मात्र से, थोड़े थोड़े सहयोग मात्र से दान दिए घटता नहीं है और भी वृद्धि होता है। धन की 3 गति हमारे शास्त्रों में बताई गई है, दान, भोग और नाश। और एक युक्ति है कि धनात् धर्म ततः सुखम। धन की वृद्धि तभी हो सकती है जब हम उसको अच्छे सत्कार्यों में लगाएं, दूसरों के सहयोग में लगाएं। उससे क्या होता है कि वह धन की वृद्धि होती है। तो दान और भोग और नाश 3 गति में क्या है, बहुत सारा हमारे पास संपत्ति हो गया हो, बहुत सारा धन हो गया हो, लेकिन अगर हम उस धन को अच्छे सत्कार्यों में लगाएं, दूसरों के सहयोग में लगाएं, कहीं यज्ञ हो रहा हो, कहीं देवालय का निर्माण हो रहा हो, कोई रोगी हो, ऐसे लोगों को हम सहयोग करें तो वह धन अनंत काल तक, चिरकाल तक बना रहता है। अगर वही धन आप भोग विलासता में लगा दें, गलत अनिकृत्य कार्यों में लगा दें, तो वह धन, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कि 3 पुस्त के बाद उस धन में को अपने आप समाप्त होने लगता है। और ऐसा हो जाता है महाराज कि या तो रोग हो जाएगा, या तो किसी को कोई विपत्ति आ जाएगी और वह धन अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। और दूसरा कहा भोग। भोग भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे भोग करना है हमें, तो हमारा कर्तव्य ये है कि हम अपने परिवार को, अपने गृहस्थ जीवन को, अपने बाल बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करते हुए हम उस भोग को ग्रहण करते हुए और भगवत स्मरण करते हुए भगवान के दिनचर्या में अपना नियमावली पूर्वक एक दूसरे पे दया करते हुए उसको भोग कहते हैं। एक भोग होता है कि धन बहुत आ गया, अब या तो फिर अन्यत्र होटल में जाकर आनंद लेने लगा, अलग अलग कार्यों में अनिकृत कार्य, मद्यपान, सुरापान करने लगा, तो वो भी एक भोग है जो कि फिर क्या करता है महाराज, नाश करता है। फिर तीसरी गति आ जाती है, वो नाशवान हो जाता है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पे बहुत ही सुंदर हमारे ये राय साहब यहाँ पे उपस्थित हैं, जो कि इस देवालय प्रांगण के अध्यक्ष हैं, और बहुत ही अपने तन्मयता से सबको सुसज्जित करके, सबको संगठित करके, हमारे दुबे जी को आप लोगों ने अभी दृश्यमान किया। हमारे दुबे जी वहाँ पे विराजित हैं, बैठे हुए हैं। दुबे जी भी हमारे सबके साथ सहयोग हो करके, सम्मिलित हो करके, और अपने एक एक प्रयास से, एक एक लोगों से मिल करके जो सहयोग बन पा रहा है वह दे रहे हैं। कोई 11 रुपये भी दे रहा, कोई 21 भी दे रहा, कोई 501 भी दे रहा है। कोई हो सकता है कि जो बहुत ही समृद्धशाली हैं, कीर्तिवान हैं, भगवान ने, महादेव ने उनको बहुत सारा धन इत्यादि दिया है, तो वो अत्यधिक भी 11,000, 21,000, 1 लाख तक भी अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सब सहयोग करें। और ये श्रावण मास के परम पवित्र मास के शुक्ल पक्ष में
यह इस मंदिर का अभी जो है सो प्रतिष्ठा होने जा रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सभी जो है सहयोग प्रदान करें। और कहा है देवम भूत्वा देवम यजेत, जिस देवता का हम स्मरण करते हैं वैसा ही हमारा स्वरूप होना चाहिए। इस जीवन में हम अपना जीवन तो प्राप्त किए हैं, मनुष्य शरीर प्राप्त किए हैं। माँ के उदर में जब हम प्रविष्ट होते हैं तो बहुत सारे कीट पतंग आदि माँ के अगर तिक्त खा ले तो हमारे उदर में क्या होता है, उस उदर में बालक को पीड़ा होती है और वह बालक